हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस के लास्ट टॉपिक एक्सक्रिएशन को डिस्कस करने वाले। एक्सक्रिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की प्रोसेस को ही एक्सक्रिएशन बोला जाता है। अब हम बारी बारी से एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स और एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स देखने वाले। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स produce waste very slowly and in the very small amount. प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। और जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट में वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं उस समय रिलीज होता है और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान। The gaseous waste of respiration and photosynthesis in plants are removed through stomata in leaves and lenticels in stems and released to air. और ये जो गैसियस वेस्ट होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ये गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको प्लांट बॉडी से अपनी बॉडी से रिमूव स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू करता है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में और लेंटिकल्स होते हैं स्टेम्स में। प्लांट्स आल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स। अब प्लांट्स अपनी बॉडी पार्ट्स में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर किए रहते हैं। प्लांट गेट रीड ऑफ दिस वेस्ट बाय शेडिंग द लीव्स, peeling ऑफ बर्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे प्लांट्स अपनी वेस्ट मटेरियल को लीव्स में स्टोर कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स कोई भी प्लांट हो किसी न किसी मौसम में उसकी पत्तियां गिरती हैं, तो इसी मेथड से वो प्लांट अपनी वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से आउट करता है। जब जो वेस्ट मटेरियल लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जब प्लांट उन लीव्स को गिराता है तब उसकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो जाते हैं। और भी प्लांट कई मेथड से अपनी वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करता है, जैसे पीलिंग ऑफ बार्क और फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। जब फूड प्लांट से गिरते हैं, फेल करते हैं, तब उससे प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है। द प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। और प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को गम्स और रेजिन के फॉर्म में भी सेक्रेट करते हैं। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू सॉइल अराउंड देम। और प्लांट्स अपनी आसपास की सॉइल जो उनके पास मौजूद होती है उसमें भी कुछ सब्सटेंसेस, कुछ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं। अब आते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स यानी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पे। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। जो मेजर वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैसियस वेस्ट होता है, और दूसरा होता है यूरिया जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन द लीवर। CO2 आप जानते हो कि रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, और यूरिया हमारे लीवर में जो अनयूज्ड प्रोटीन होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है यूरिया। लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बॉडी से आउट किए जाते हैं, उन्हें एक्सक्रीट किया जाता है। और ये यूरिया हमारी किडनी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करती है, जो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है हमारी किडनी। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट। ह्यूमन बींग्स का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें होते हैं 2 किडनी, 2 यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। देख लेते हैं क्या होती हैं चीज़ें। किडनी, पहला है किडनी। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स। एवरी पर्सन हैव 2 किडनीज। किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं और हर एक इंसान के पास मेनली 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं। रीनल आर्टरी ब्रिंग डर्टी ब्लड इनटू किडनी। अब इस किडनी में जो डर्टी ब्लड होता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू, जो कि किडनी की आर्टरी होती है, उसके थ्रू लाया जाता है। उसके बाद ब्लड को किडनी में प्योरीफाई किया जाता है। किडनी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस ऑफ किडनी। पहला फंक्शन होता है किडनी का क्लीनिंग द ब्लड। ये ब्लड को क्लीन करने का काम करता है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करता है, बाहर करता है। रिमूव एक्सेस वाटर। और जो ब्लड में एक्सेस वाटर की अमाउंट हो जाता है वो उसको भी रिमूव करता है।
मेंटेन्स टेम्परेचर एंड ओवरऑल इंटरनल कंडीशन, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है और इंटरनल कंडीशंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लीन एक्सेस आयोनिक कंसंट्रेशन, और ये जो एक्सेस आयोनिक कंसंट्रेशन हमारी ब्लड में हमारी बॉडी में हो जाते हैं उनको भी क्लीन करने का काम करते हैं। मेन फंक्शन होता है किडनी का हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का। उसके बाद जो किडनी है उससे ये वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट यूरेटर से पास होते हैं। द क्लीन ब्लड इज़ कैरिड अवे बाय रीनल वाइन, और जो क्लीन ब्लड होते हैं उनको रीनल वाइन, किडनी की जो वाइन होती है उसको कैरी करके पूरी बॉडी तक भेज दिया जाता है। फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो यूरेटर में आते हैं। यूरेटर आर ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर, और यूरेटर एक ट्यूब्स होते हैं जो कि जो यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको किडनी से ब्लैडर तक ले जाने का काम करते हैं। यूरिन इज़ स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिन ये वेस्ट मटेरियल यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर इज़ अ बैग विच स्टोर्स यूरिन, ये एक तरह का बैग होता है जिसमें यूरिन को स्टोर किया जाता है। उसके बाद लास्ट ऑर्गन होता है यूरेथ्रा, किडनी से यूरेटर में नाइट्रोजनस वेस्ट जाता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में से स्टोर किया जाता है। उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज़ ए स्मॉल ट्यूब, ये एक स्मॉल ट्यूब होता है। यूरिन कलेक्टेड इन ब्लैडर इज़ पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय यूरेथ्रा, हमारी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर होता है उसको यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट किया जाता है। इसको हम फिगर से समझते हैं। ये है दोनों हमारी किडनी जो कि आप देख रहे हो बीन शेप्ड है। ये है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। जब रीनल आर्टरी के थ्रू डर्टी ब्लड किडनी तक पहुंचते हैं तो किडनी में कुछ नेफ्रॉन ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं। ब्लड को जो प्यूरीफाई करती हैं तो ये दोबारा बॉडी में भेज दिया जाता है, लेकिन जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उनको एक कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद उस यूरिन को इस यूरेटर के थ्रू जो कि ट्यूब होते हैं लॉन्ग ट्यूब होते हैं उनके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक लाया जाता है और इस यूरिनरी ब्लैडर में ये ब्लड कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से आउट किया जाता है। पहले डर्टी ब्लड किडनी में आता है, किडनी के बाद ये यूरेटर के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरेटर और नाइट्रोजनस वेस्ट वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। इसमें कुछ समय के लिए ये एक बैग होता है, इसके कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं। उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। अब किडनी में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, वो होता है नेफ्रॉन। ईच किडनी इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं और हर एक किडनी में लार्ज नंबर यानी ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और यही ब्लड को प्योरीफाई करने में क्लीन करने में हेल्प करते हैं। द नेफ्रॉन हैज़ कप शेप्ड बैग एज इट्स अपर एंड विच इज़ कॉल्ड बाउमैन्स कैप्सूल, और इसके अपर एंड में कप शेप्ड का कैप्सूल प्रेजेंट होता है, बैग प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। लोअर एंड ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल इज ट्यूब शेप्ड कॉल्ड ट्यूबल्स, और जो बाउमैन्स कैप्सूल का लोअर एंड होता है उसमें कुछ ट्यूब शेप्ड कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूबल्स। द बाउमैन्स कैप्सूल एंड ट्यूबुल टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन, और यही बाउमैन्स कैप्सूल और ये ट्यूबुल दोनों साथ में मिलकर नेफ्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा है नेफ्रॉन। ये हमने एक ही नेफ्रॉन लिया है लेकिन किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के अपर एंड में बाउमैन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है और इसके नीचे ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं दोनों को साथ में नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन में बंडल ऑफ कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिन्हें बोला जाता है ग्लोमेरुल्स। फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुल्स इज़ टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, और ये जो ग्लोमेरुल्स होते हैं इनका फंक्शन यही होता है कि जो ब्लड इससे पास होते हैं इससे गुजरते हैं वो उनको क्लीन करता है, उन्हें फ़िल्टर करता है। ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन अलो द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। हम जानते हैं कि जो वेस्ट होता है नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको यूरेटर के थ्रू बॉडी से आउट किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट किया जाता है। लेकिन जो
चीज़ें यूज़फुल होती हैं उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन अलो द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लाइक ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर, वाटर, ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, इसीलिए इसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड कैपिलरीज में। उसके बाद क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया रिमेन बिहाइंड ट्यूबल, और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया प्रेजेंट होता है ट्यूबल में, उसको ट्यूबल में ही कंटेन कर लिया जाता है और जो एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन इनटू कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी फ्रॉम वेयर इट इज़ कैरीड टू यूरेटर, और नेफ्रॉन इन यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट में कुछ समय के लिए कैरी करता है। उसके बाद ये किडनी से ये यूरेटर तक इसको पहुंचाता है। फ्रॉम यूरेटर इट गोज़ इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फ्रॉम यूरेथ्रा इट गोज़ आउट ऑफ द बॉडी। उसके बाद हम जानते हैं यूरेटर के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और इसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट कर दिया जाता है। ये बाउमैन्स कैप्सूल, बाउमैन्स कैप्सूल के भीतर बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुल्स, और जब डर्टी ब्लड इससे पास आउट करता है तब इसका यही फंक्शन होता है, इसका यही काम होता है कि वो उसको फ़िल्टर करता है, उसको प्योरीफाई करता है। उसके बाद जो चीज़ें एब्जॉर्बल होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, साल्ट, और जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती यानी जो चीज़ें वेस्ट होती हैं उनको इसी कलेक्टिंग डक्ट में कैरी कर लिया जाता है। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में किडनी से यूरेटर तक जाते हैं, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। उसके बाद है डायलिसिस, लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, डायलिसिस। द प्रोसीड्यूर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। अक्सर होता यह है कि कई लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। उनकी किडनी ख़राब हो जाती है तो उनके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए कोई भी ऑर्गन दूसरा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा होने लगते हैं। तो ये डायलिसिस एक प्रोसीड्यूर होता है, आप कह सकते हो, जो एक मशीन के द्वारा ब्लड को क्लीन किया जाता है और जो ब्लड में वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लड से सेपरेट किया जाता है और इसी को बोला जाता है डायलिसिस। ओके, तो एक्सक्रीशन में हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।